हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको ये पूरा एक्ट एक्सप्लेन करूंगी और फिर मैं वही बात बोलूंगी जो मैं इस एक्ट में पढ़ा रही हूँ उतना सफिशिएंट है। आप कुछ ऐड कर सकते हैं बट सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। ठीक है, ऐड से मेरा मतलब है कुछ केस लॉस डालने हैं तो आप केस लॉस मेंशन कर सकते हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स, लेटेस्ट केस लॉस, कुछ भी अगर आपको मेंशन करना है वो आप कर सकते हैं। ऐड करो, सब्ट्रैक्ट इसमें से कुछ नहीं करना। जो पढ़ाऊंगी सारा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पर्पस क्या है इस एक्ट का, इस एक्ट को बनाया क्यों गया था। दिस एक्ट वाज मेड टू डिफाइन एंड रेगुलेट द लॉज अफेक्टिंग पार्टनरशिप फर्म्स इन इंडिया। तो जो पार्टनरशिप फर्म्स जो इंडिया में बन रही थी उनको रेगुलेट करने के लिए क्या बनाया गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया गया। साथ साथ समझते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप भाई क्या होता है, टू और मोर पर्सन अग्री टू रन अ बिजनेस टुगेदर एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। जब दो या दो से ज्यादा पर्सन क्या डिसाइड करते हैं कि हम मिलकर एक बिजनेस रन करेंगे और चाहे उसमें प्रॉफिट हो या फिर उसमें नुकसान हो, दोनों को ही हम क्या करेंगे, बेयर करेंगे। बट पार्टनरशिप इतना ही लिमिटेड होता है, इसको हम आगे और समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 1। चैप्टर 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में। सॉरी, चैप्टर 1 बात करता है प्रिलिमिनरी के बारे में, उसमें सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट के बारे में। शॉर्ट टाइटल, तो इस एक्ट को हम किस नाम से जानेंगे, इस एक्ट को हम जानेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के नाम से। ये एक्ट एक्सटेंड करेगा होल ऑफ इंडिया पे। ठीक है, इसके कमेंसमेंट की बात करें, कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है, जब ये फोर्स में आया, मतलब जब ये लागू हुआ, एप्लीकेबल हुआ, तो ये पूरा एक्ट जो है, ठीक है, ये जो एक्ट है वो 1 अक्टूबर 1932 को एप्लीकेबल हो गया था, कमेंस हो गया था। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, सेक्शन 69। ठीक है, सेक्शन 69 एक ऐसा सेक्शन है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो बोलता है कि सिर्फ वही सेक्शन जो है जो 1 साल बाद कमेंस हुआ था, मतलब एप्लीकेबल हुआ था, दैट इज 1 अक्टूबर 1933 में। अब ऐसा क्यों करा गया था, क्योंकि सेक्शन 69 बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रेजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स के बारे में। ठीक है, अगर आप सेक्शन 69 के तहत, अगर आपने सेक्शन 69 क्या बोलता है कि अगर आपने कोई भी अपनी जो फर्म है उसको रजिस्टर नहीं करवाया तो उसके आप क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करोगे। तो उस चीज से बचने के लिए जितनी भी पहले पार्टनरशिप फर्म इस एक्ट से पहले मतलब थी, ठीक है, उनको टाइम दे दिया गया कि आप अपने आप को क्या करवा लो, रजिस्टर करवा लो। तो ये यहाँ पर यही बात कह रहा है कि ऐसा क्यों करा गया, क्यों ये 1 साल बाद एप्लीकेबल हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट गेव फर्म्स टाइम टू रजिस्टर देमसेल्फ बिफोर पेनल्टीज रिस्ट्रिक्शन स्टार्टेड अप्लाइंग। ठीक है, इन्होंने बोला कि 1 साल का टाइम ले लो, अगर उस 1 साल के बाद नहीं करा तो आप पे पेनल्टीज और रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, जो कि हम आगे सेक्शन 69 में पढ़ेंगे। इसी के साथ हम बात करते हैं डेफिनेशंस के बारे में। सेक्शन 2 क्या है, डेफिनेशन। तो टू का तो एक्ट, सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, एक्ट ऑफ फर्म। एक्ट ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है, एक्ट, एनी एक्ट और ओमिशन डन बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय एनी पार्टनर और एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। कौन कौन आ रहे हैं, बाय ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स ने जो एक्ट और ओमिशन करा हो, या फिर किसी एक पार्टनर ने, या फिर उन पार्टनर्स के बिहाफ पे जो एजेंट वर्क करते हैं उन्होंने। अगर कुछ भी कोई एक्ट या फिर कोई ओमिशन करा है तो वो क्या क्रिएट करेगा, दैट व्हिच क्रिएट्स अ लीगल लायबिलिटीज फॉर द फर्म। उनका एक्ट ऐसा या फिर उनका ओमिशन ऐसा जो क्या क्रिएट कर रहा है, फर्म के ऊपर लीगल राइट या लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, तो उस एक्ट को या फिर उस ओमिशन को हम क्या बोलेंगे, एक्ट ऑफ फर्म बोलेंगे। ठीक है, इसको एक इजी एग्जांपल से समझते हैं। इफ वन पार्टनर बाइज गुड फॉर द बिजनेस, द होल फर्म्स बिकम रिस्पॉन्सिबल। But if a partner negligently causes loss while working for the firm, then also the whole firm may become liable. चाहे वो अच्छे के लिए काम करे, चाहे वो कोई एक्ट करे या कोई ओमिशन करे, ठीक है, दोनों के लिए पूरी फर्म क्या होगी, लाइबल होगी। नेक्स्ट, बिजनेसेस। बिजनेसेस का मतलब क्या हो गया, क्लॉज बी, बिजनेसेस इंक्लूड ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन। अब इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा भाई, शॉपकीपिंग, लॉ प्रैक्टिस, कंसल्टेंसी, मेडिकल प्रैक्टिस, ये सब किसके अंदर फॉल करते हैं, ये फॉल करते हैं बिजनेसेस के अंडर। ऑल कैन बी पार्टनरशिप बिजनेसेस। ठीक है,
बिज़नेसेस मतलब ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, ये सब भी क्या हो सकते हैं, एक पार्टनरशिप फर्म में या पार्टनरशिप बिज़नेस बन सकते हैं। Prescribed means as prescribed by the rules. It means according to the rules framed under the act. थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये क्लॉज डी में मेंशन है। थर्ड पार्टी मीन्स एनी पर्सन हु इज नॉट अ पार्टनर इन द फर्म। एग्जाम्पल कस्टमर, सप्लायर, बैंक, ये सब क्या है, थर्ड पार्टीज हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी कौन हो गया, एनी पर्सन हु इज नॉट अ पार्टनर इन द फर्म। थर्ड पार्टी पार्टनर नहीं होती है, ठीक है। अब क्लॉज ई क्या कहता है, वर्ड्स बोरोड फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ये कहता है कि कुछ भी जो कि पार्टनरशिप एक्ट में नहीं मेंशन है, ठीक है, वो हम कहाँ से रीड एंड स्टडी करेंगे, हम वो वर्ड्स को, डेफिनेशंस को कहाँ से रीड एंड स्टडी करेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से करेंगे, ठीक है। देखो, if a word is not defined in the act but defined in Indian Contract Act, then the same meaning will apply here also. Why ऐसा क्यों? Because partnership is based on agreement contract between the partners, ठीक है। और एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कौन बात करता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करता है। तो जो भी डेफिनेशंस, जो भी चीजें जो जो पार्टनरशिप में डिफाइन नहीं है, वो हम कहाँ से लिंकअप कर लेंगे, वो हम लिंकअप करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। अच्छा, सेक्शन थ्री, section 3 talks about application of Indian Contract Act. This section says the provision of Indian Contract Act still apply to partnership unless they conflict with the Partnership Act. Partnership, अब इसके कहने का मतलब क्या है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे प्रोविजन किस पे अप्लाई करेंगे, पार्टनरशिप के ऊपर अप्लाई करेंगे, बट कंडीशन क्या लगा दी कि उन दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ और बात करे और पार्टनरशिप कुछ और बात करे सेम चीज पर, ठीक है। So, partnership law is actually built upon contract law. So, concept like free consent, fraud, coercion, misrepresentation, void agreement all continue to apply to partnership agreement. ये सब partnership agreement पे क्या करेंगे, apply होंगे। Then, nature of partnership. Section 4 is very important. ठीक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। चैप्टर सेकंड स्टार्ट हो गया हमारा, सेक्शन 4 से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर सेकंड। सेक्शन 4, that is definition of partnership, very important. Partnership is the relation between person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। पार्टनरशिप मीन्स टू और मोर पर्सन अग्री टू रन अ बिजनेस टुगेदर, ठीक है, दो या दो से ज्यादा लोग, मिनिमम दो होने चाहिए, दस यू हैव टू रिमेम्बर, मिनिमम दो होने चाहिए। दो या दो से ज्यादा लोगों ने अग्री करा है एक बिजनेस को साथ में चलाने के लिए, और उस बिजनेस का वो लोग क्या करेंगे, शेयर, प्रॉफिट शेयर करेंगे, ठीक है। एंड ईच पार्टनर एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ ऑल अदर। दिस एक्टिंग फॉर ऑल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। यहाँ हम बात करेंगे, ये जो म्यूचुअल एजेंसी टर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी डिस्कस करते हैं। देखो, सेक्शन 4 के इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब रिलेशन बिटवीन पर्सन कैरिंग बिजनेस टुगेदर। पार्टनर मीन्स इंडिविजुअल मेंबर। फर्म मीन्स कलेक्टिव नेम ऑफ ऑल द पार्टनर्स। फर्म नेम मीन्स नेम अंडर विच बिजनेस रन। अब इसको एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे कि जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ए बी एंड सी स्टार्ट अ लॉ कंसल्टेंसी। अब ए बी और सी तीन पार्टनर मिलके क्या स्टार्ट करते हैं, एक लॉ कंसल्टेंसी स्टार्ट करते हैं। उसमें ए इन्वेस्ट मनी, बी हैंडल क्लाइंट्स एंड सी मैनेजेस अकाउंट। ये बहुत एकदम से, हाँ, दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 40-30-30। दिस बिकम दिस बिकम व्हाट, दिस बिकम एबीसी बिकम्स पार्टनर्स। एबीसी एसोसिएट्स हो गया इसका फर्म का नाम, और जो इनका रिलेशनशिप है, जो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप, ठीक है। अब कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो भाई पार्टनरशिप बनने के लिए पहले क्या होना चाहिए, पहले एंड द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग क्या होनी चाहिए, अग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स। आप अग्री कर रहे हो कि हाँ, हम पार्टनरशिप करने के लिए रेडी हैं। तो पार्टनरशिप अराइजेस ओनली थ्रू कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट। अब वो कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट जो है, वो रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है।
एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का मतलब आपको पता ही होगा, जो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, ठीक है? एक्सप्रेस मतलब बोलकर कि हाँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ अपने एक्शंस के थ्रू, और एम्प्लॉयड मतलब बाय डिफ़ॉल्ट पता ही है कि ऐसा होगा, ठीक है? आपको एक्सप्रेसली मेंशन नहीं करना पड़ता वहाँ पर। पार्टनरशिप कैन नॉट अराइज ऑटोमेटिकली, मतलब पार्टनरशिप ऐसे बनेगी नहीं। आपको या तो कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा या सर्टेन टर्म्स के ऊपर अग्री करना पड़ेगा, ठीक है? तभी पार्टनरशिप क्या होती है, फॉर्म होती है। पार्टनरशिप बनाने के लिए आपको कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत होती है, ठीक है? और मैक्सिमम कितने, एज़ गवर्न्ड बाय कंपनीज़ एक्ट रूल्स। वन पर्सन अलोन कैन नॉट फॉर्म पार्टनरशिप, ये हमें पता है क्योंकि मिनिमम 2 लोग चाहिए, तो वन पर्सन अलोन कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप। बिज़नेस मस्ट एक्जिस्ट। अब जिस पार्टनरशिप के लिए आप एंटर कर रहे हो, उसका जो बिज़नेस है, वो एक्जिस्ट करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपने बोला कि मैंने और मेरी फ्रेंड ने एक मकान खरीद लिया है और उससे रेंट आता है, तो वो हमारा प्रॉफिट हो गया। तो मकान खरीद के जो रेंट आ रहा है, क्या वो पार्टनरशिप होगा? नहीं, वहाँ प्रॉफिट तो जनरेट हो रहा है, बट दैट डज़न्ट मीन कि वहाँ पार्टनरशिप क्रिएट हो गई है। पार्टनरशिप क्रिएट होने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि बिज़नेस होना चाहिए, ठीक है? कुछ ट्रेड, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन होना चाहिए। तो जैसे कि लॉयर्स कंसल्टेंसी खोल ली, डॉक्टर्स ने मिलके कुछ अपना क्लिनिक खोल लिया, शॉपकीपर्स, ये सब मिलके क्या बना सकते हैं, पार्टनरशिप बना सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, पार्टनर्स मस्ट अग्री टू शेयर द प्रॉफिट, ठीक है? लॉस शेयरिंग में एग्जिस्ट इवन इफ नॉट एक्सप्रेसली मेंशन। देखो, प्रॉफिट शेयर करना मेंशन करना जरूरी है, ठीक है? क्योंकि प्रॉफिट शेयर होगा तभी पार्टनरशिप एग्जिस्ट करेगी। बाकी के पॉइंटर्स भी इंपॉर्टेंट है, बट इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंटर। लॉस शेयर में एग्जिस्ट इवन इफ नॉट एक्सप्रेसली मेंशन। देखो, लॉस तो शेयर करना ही करना है, पर जब प्रॉफिट शेयर करने की बारी आती है ना, तो लोग बैकआउट कर जाते हैं कि हम अपना प्रॉफिट इसको क्यों दें, तब तब दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स को अग्री करना होगा, जब वो पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं, कि क्या उनको अपना प्रॉफिट शेयर करना है, ठीक है? देखो, और साथ में ये भी बोल दिया गया कि शेयरिंग प्रॉफिट अलोन डज नॉट क्रिएट अ पार्टनरशिप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ओके? कि शेयरिंग प्रॉफिट अलोन डज नॉट क्रिएट पार्टनरशिप। सिर्फ प्रॉफिट अलोन मतलब प्रॉफिट शेयर करने से पार्टनरशिप क्रिएट नहीं होती है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि दो फ्रेंड्स ने मिलके घर खरीद लिया और उसका जो रेंट आ रहा है, उन्होंने बोल दिया कि ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, और हम दोनों किसमें, पार्टनरशिप में हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। वो अब मैंने आपको एग्जांपल बताया कि बिज़नेस शुड बी देयर, ठीक है? और यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पे वो लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, जो उनका रेंट है वो उनका प्रॉफिट है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी पार्टनरशिप हो गई। अब ऐसा क्यों? बिकॉज़ एम्प्लॉइज़ में गेट कमीशंस। कुछ एम्प्लॉइज़ होते हैं, जैसे कहीं, जैसे मैनेजर है किसी कंपनी का, उसको अपनी सैलरी तो मिल ही रही है, प्लस 5% प्रॉफिट जो कंपनी अर्न कर रही है, वो भी उसको मिलता है, इंसेंटिव्स भी मिल रहे हैं साथ-साथ। तो उसका मतलब ये तो नहीं होगा कि वो पार्टनर बन गया उसका, सॉरी, फर्म का, ठीक है? म्यूचुअल एजेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब कैसे डिटरमाइन करते हैं कि पार्टनरशिप है या नहीं है? जो मैंने आपको 4 फैक्टर्स बताए वो तो है ही हैं, बट द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ म्यूचुअल एजेंसी। दिस इज़ द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। कैसे? ईच पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म एंड प्रिंसिपल फॉर अदर्स। ये हमने डिटरमाइन कर लिया कि एक पार्टनर क्या है, एक दूसरे का क्या है, एजेंट है, एंड प्रिंसिपल फॉर अदर। दैट मीन्स एक्ट ऑफ वन पार्टनर कैन बाइंड ऑल द पार्टनर। अगर एक फर्म में 4 पार्टनर है, ए बी सी डी, तो ए का कोई भी एक्ट जो है वो बी सी और डी को क्या करेगा, बाइंड करेगा। ये हमने सेक्शन 2 क्लॉज ए की डेफिनेशन, ठीक है, उसमें पढ़ा था कि कोई भी एक्ट या ओमिशन एक पार्टनर करे, सारे पार्टनर करें, या उन पार्टनर के बिहाफ पे कोई भी एजेंट करे, ठीक है? और वो क्या क्रिएट करता है, हर एक पार्टनर पे क्या क्रिएट करता है, लीगल लायबिलिटी क्रिएट करता है। तो उसी के बारे में बात हो रही है कि एक्ट ऑफ वन पार्टनर कैन बाइंड ऑल द पार्टनर्स। इफ वन पार्टनर बाइज गुड फॉर फर्म बिजनेस, ऑल द पार्टनर्स कैन बिकम लाइबल। अब व्हाई म्यूचुअल एजेंसी इज अ रियल टेस्ट? देखो, because profit sharing alone is not enough. Mutual authority to act for all is essential. अब उसने बोला कि प्रॉफिट शेयर करना ही इनफ नहीं है। इट इज वन ऑफ द फैक्टर, बट इट इज नॉट इनफ, ठीक है, टू क्रिएट अ पार्टनरशिप। आप जब भी
पार्टनरशिप के बारे में बात करोगे तो मेन टेस्ट उसका म्यूचुअल एजेंसी है। दैट मीन्स अगर कोई भी एक पर्सन कुछ ऐसा काम कर रहा है, कोई एक्ट कर रहा है या ओमिशन कर रहा है, तो उसके लिए पूरी फर्म लायबल होगी, जितने भी पार्टनर्स हैं, ठीक है? सब लायबल होंगे। इनफैक्ट जो एजेंट उनके बिहाफ पे काम कर रहे हैं वो भी लायबल होंगे। तो म्यूचुअल एजेंसी क्रिएट होती है यहाँ पर। तो इस चीज़ से क्या बनती है, पार्टनरशिप बनती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर म्यूचुअल एजेंसी है तो पार्टनरशिप है, अगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो लोग क्या शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। ठीक है? टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में वही सेम बात है, म्यूचुअल एजेंसी जो हम पढ़कर आए हैं ऊपर, प्रॉफिट शेयरिंग, ये भी पढ़ लिया हमने, एग्रीमेंट होना चाहिए, ये भी पढ़ लिया। कैपिटल कंट्रीब्यूशन ये एसेंशियल फैक्टर नहीं है कि इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। कुछ कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ मनी वाइज़ कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ स्किल वाइज़ कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है? ये सब सब पार्टनरशिप ये भी सबलेटिंग दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू अभी के लिए, ठीक है? एक बार आप इसको रीड कर लेना इन पॉइंटर्स को, अगर आपको लगता है कि मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, तो मैं इसको डेफ़िनिटली टेक अप करूँगी। बट जो मैंने आपको समझाया ये ऑलमोस्ट वही है सारा, ठीक है? यहाँ पढ़ लेते हैं एक और चीज़ कि मो पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, बट पार्टनरशिप फर्म जो है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। ठीक है? इसके डिफरेंस को पढ़ते हैं। पार्टनरशिप फर्म नो सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी, बट कंपनी की क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कंपनी एक, ठीक है? पार्टनर्स इन फर्म्स आर ऑलमोस्ट सेम। कंपनी सेपरेट्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स। पार्टनर्स पर्सनली लायबल्स, यहाँ पर क्या होता है, पार्ट जो है लिमिटेड लायबिलिटी होती है। नो परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन एग्जिस्ट। तो ये डिफरेंस है पार्टनरशिप फर्म और कंपनी में। जो मेन ध्यान रखना है आपको, ये रखना है कि पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी अनलाइक अ कंपनी। ठीक है? आज इसको यहीं तक करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम टेकअप करेंगे सेक्शन 5 से। ओके।